नमस्कार सभी दर्शकों का स्वागत है बक्सर लाइव न्यूज में। आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर लाइव। जन विश्वास यात्रा के चौथे दिन तेजस्वी यादव ने बक्सर में सभा को संबोधित किया। इस दौरान तेजस्वी यादव को सुनने के लिए बक्सर के किला मैदान में लाखों की संख्या में राजद समेत अन्य दलों के लोग पहुंचे थे। साथ ही पूरे शहर में ढोल नगाड़ों के साथ दर्शक बक्सर के किला मैदान पहुंचे थे, जहां पर तेजस्वी यादव ने आते ही हाथ हिलाते हुए सभी का अभिवादन किया। उन्होंने कहा कि क्या मोदी जी गारंटी लेंगे कि नीतीश चाचा इस बार नहीं पलटेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि राजद A to Z की पार्टी है। इसके साथ ही उन्होंने लोगों को 3 मार्च को पटना आने को भी कहा है। बक्सर के किला मैदान में तेजस्वी यादव के पहुंचते ही भीड़ बेकाबू हो गई। बांस बल्ली को तोड़कर लोग मंच के पास पहुंच गए। तेजस्वी यादव के पूरे संबोधन तक पूरा किला मैदान जिंदाबाद के नारों से गूंजता रहा। इस दौरान राजद के साथ कांग्रेस और CPI ML के कार्यकर्ता भी भारी संख्या में मौजूद दिखे। तेजस्वी ने मोदी की गारंटी वाली बात को दोहराते हुए कहा कि क्या मोदी जी गारंटी लेंगे कि नीतीश चाचा पलटी नहीं मारेंगे। किला मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राजद A to Z की पार्टी है, माई नहीं ये बाप की पार्टी है। उन्होंने सीतामढ़ी की तरह ही बक्सर में भी बाप का मतलब समझाया। तेजस्वी ने बताया B का मतलब बहुजन, A मतलब अगड़ा, A मतलब आधी आबादी और P मतलब पुअर मतलब गरीब की पार्टी। पूर्व डिप्टी CM ने अपने भाषण के अंत में कहा कि 3 मार्च को आप लोग पटना पहुंचिए, आप लोगों को लालू यादव ने बुलाया है। उन्होंने कहा हम बस आपका साथ मांगने आए हैं। उन्होंने कहा कि बिहार के युवाओं को नौकरी देने की बात सबसे पहले किसने की थी? नीतीश कुमार को भाजपा ने आज ये कर लिया है। जो वे 17 साल में नहीं कर पाए वो हमने 17 महीने में बिहार के युवाओं को देने का काम किया है। बक्सर के बाद तेजस्वी रोहतास के लिए रवाना हो गए। रोहतास के बलदेव उच्च विद्यालय में वो जनसभा करेंगे। तेजस्वी यादव के साथ पूर्व कृषि मंत्री और रामगढ़ विधायक सुधाकर सिंह भी जनसभा को संबोधित करेंगे। तेजस्वी यादव एक सप्ताह में दूसरी बार रोहतास आने वाले हैं। पिछले 16 फरवरी 2024 को राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए वे सासाराम आए थे। यहाँ उन्होंने चिनारी के टेकारी में राहुल गांधी के साथ किसान महापंचायत को संबोधित किया था। अब एक सप्ताह बाद वह जनविश्वास यात्रा में रोहतास आ रहे हैं। वहीं बक्सर के किला मैदान में भारी संख्या में समर्थकों की भीड़। बक्सर जिला से कोने कोने से आए हुए सभी हमारे बुजुर्ग अभिभावक का गोद छू करके प्रणाम करते हैं और सभी नौजवान साथी यहाँ बड़ी संख्या में उपस्थित हैं। उन सभी लोगों का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आज जन विश्वास यात्रा में आप लोगों के बीच आने का मौका मिला और जन विश्वास यात्रा में आज का कार्यक्रम बक्सर में, इसके बाद दिनारा में, फिर शाम में जो है औरंगाबाद का कार्यक्रम है। पूरे बिहार में यात्रा हम लोग कर रहे हैं और आप लोगों के बीच आगे की लड़नी है तो आपसे ताकत लेने के लिए हम यहाँ आए हैं। आपकी लड़ाई लड़ने आए हैं। आप लोग बताइए इस लड़ाई में आप लोग मेरा साथ दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? साथ मिलेगा, साथ मिलेगा तो तेजस्वी आपके लिए मर मिटने को भी तैयार है। आप लोगों ने 2020 में सबसे ज्यादा आशीर्वाद दिया और बिहार की सबसे बड़ी पार्टी और गठबंधन राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन को आप लोगों ने बनाया। छल कपट से हम लोगों की सरकार को नहीं बनने दिया गया, लेकिन फिर भी हम लोग विपक्ष में रहे थे और हम लोगों का एजेंडा था 2020 के चुनाव में हम लोगों ने वादा किया था कि एक बार अगर आप सत्ता में हम लोगों को लाइएगा, मुख्यमंत्री अगर आप बनाते हैं तो 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी। बाद में हम लोग विपक्ष में रहे, बेईमानी से हराया गया, लेकिन कुछ सालों में माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय नीतीश कुमार जी
लालू जी से, हमारी माता से उन्होंने माफी मांगने का काम किया और ये कह रहे थे कि भाजपा वाला उनका पार्टी को तोड़ रहा है, इसलिए लालू जी हमको मदद कीजिए, आइए साथ मिल करके फिर हम लोग रहा जाए और 2024 में बीजेपी को हम लोग रोकने का काम करें। हम लोग सरकार बनाए, लेकिन मेरा शर्त था, मुख्यमंत्री जी से हमने कहा कि अगर सरकार बनाने हैं तो हमने जो वादा किया है 10 लाख सरकारी नौकरी देने का, उसको आपको पूरा करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी ने 15 अगस्त को ऐलान किया गांधी मैदान से कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, लेकिन आप लोगों को याद दिलाना चाहते हैं कि हमने जो लकीर खींची है, आज सारी लकीर छोटी हो जाएगी। आज देश भर में जितने नेता हैं, जितने सरकारें हैं, आज सबको बेरोजगारी हटाने के बारे में बात करना पड़ रहा है, नौकरी के बारे में बात करना पड़ रहा है। इसलिए आपके बीच आए हैं आपको याद दिलाने। जब हमने 20 में कहा था कि 10 लाख देंगे, तो यही नीतीश कुमार जी ने कहा था कहां से देगा, पैसा कहां है, अपना बाप के पास से पैसा लाके वेतन बांटेगा। कहा था कि नहीं कहा था मुख्यमंत्री जी ने? बोलते थे कि असंभव है, नौकरी नहीं दिया जा सकता। लेकिन जो हमारी 17 महीने की सरकार थी, 17 महीने में हम लोगों ने 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरियां बहाली निकालने का काम किया। आगे स्वास्थ्य विभाग का भी निकलने जा रहा है, हम फाइल्स पे साइन करके आ गए हैं। स्वास्थ्य विभाग में अकेले 1,30,000 लोगों का बहाली जो है वो निकलने का जा रहा है। हम लोग बुद्धि की बात कर रहे हैं, हम लोग पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और करवाई वाली सरकार देना चाहते हैं। हम लोगों ने नियोजित शिक्षकों को 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को, जो कई वर्ष से आंदोलन कर रहे थे समान काम समान वेतन का, बीच में हमने कहा था कि हमको मौका मिलेगा तो राजकीय दर्जा आप लोगों को कर्मी का दर्जा देने का काम करेंगे। इन 17 महीने में हमने वो भी काम किया। स्वयं सहायक समूह, आंगनबाड़ी महिला, टोला सेवक, विकास मित्र, तालमेल वर्कर्स, ममता, आशा, उनके मानदेय को हम लोगों ने दुगुना इस 17 महीने में करके दिखाने का काम किया। हम लोगों ने IT पॉलिसी बनाई, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई, हम लोगों ने निवेश के लिए इन्वेस्टर मीट कराया, जिसपे 50,000 करोड़ का पहली बार MOU जो है साइन हुआ। ये सारा काम हम लोग कर रहे थे। जो खिलाड़ी थे, हम लोगों ने खेल नीति ला करके जो खिलाड़ी मेडल लाएगा उसको भी हम लोगों ने नौकरी देने का काम किया। DSP तक खिलाड़ी को नौकरी मिल सकता है, DSP रैंक तक, इस खेल नीति में प्रावधान है। जो पढ़ा उसको भी नौकरी देने का काम किया। लेकिन पता नहीं चाचा जी फिर से पलट गए, क्या करेगा? अरे आप बताइए, ऐसा कहीं देखा है? एक टर्म में 5 साल सरकार चलता है, 3.5 साल हो रहा, 3 बार वोट ले लिए। एक टर्म में 3 बार, हर 1.5 साल बाद कभी इधर कभी उधर। सरकार में स्थिरता नहीं है। सरकार विकास तभी संभव है जब स्टेबिलिटी होगी, जब सरकार में स्थिरता होगी। इनकी कोई विचारधारा नहीं है, उनकी कोई सिद्धांत नहीं है, उनको केवल सत्ता का सुख भोगने का काम करना है। हम लोग नए सोच के हैं, नया बिहार बनाना है, हमारे पास विजन है। नीतीश कुमार जी बुजुर्ग हो गए, अब उनसे बिहार चलने वाला नहीं है।
आप लोग बताइए, क्या नीतीश कुमार जी से बिहार चलेगा? अब वो थक गए, अब लोग भी देख करके थक गए उनको। अब लोग चाहता है परिवर्तन हो। बताओ लोग, परिवर्तन चाहता है कि ना चाहता है? बदलाव चाहता है कि ना चाहता है? हम आपका बेटा बनी, आपका भाई है। बिहार को आगे ले जाना है, बिहार में विकास करना है, यानी कि तरक्की हो, हमारे युवा के भविष्य सुनहरा हो, यही हमको कामना है। हम तो दीदी मुख्यमंत्री के बेटा बनी, मुख्यमंत्री के बेटा बनी, मुख्यमंत्री ना ले दी, लेकिन हमारे चिंता बिहार के चिंता बा। हम देखना चाहते हैं कि बिहार हमारे अव्वल राज्यों में आए, आगे बढ़े, यही हम लोग चाहते हैं। आप लोगों के बीच आए ताकत लेने के लिए। यहाँ लोकसभा का चुनाव आने जाना है। लोकसभा के चुनाव में लगातार बक्सर से भाजपा के लोग जीत रहे हैं, लेकिन दिल पे हाथ रख करके बोलिए, दिल पे हाथ रख करके बोलिए कि सबसे पहली बार अगर 10 लाख सरकारी नौकरी की बात आपने कितना मुंह से सुनत रहा, किसके मुंह से सुने थे रोजगार के बारे में? 10 लाख। और बताइए 17 महीने में अगर हम 5 लाख दे सकते हैं तो एक मौका अगर 5 साल के लिए मिलेगा तो कितना लोग को हम लोग नौकरी देंगे? हम लोग झूठ नहीं बोलने वाले हैं। हम लोग जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और हमने इन 17 महीने में कराया, 17 महीने में जाति आधारित गणना कराया, गिनती कराई लोगों की, उसमें पता चला कितना लोग गरीब बा, कितना लोग दिहाड़ी मजदूर बा, कौन परिवार में नौकरी है कि नहीं है, कौन परिवार भूमिहीन है, कौन कचरा धोता है, कौन ठेला चलाता है, कौन झोपड़पट्टी में रहता है, कौन नाला साफ करता है। ये सारा चीज जो है हम लोगों ने लाने का काम किया। अब सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय भी हम लोगों को करना है। हम लोग योजना बनाए कि भाई अभी सरकार से तो हम लोग पलट गए, लेकिन हम लोगों ने योजना बनाया था कि जो परिवार में नौकरी नहीं किए उन परिवार के 2 लाख रुपया हम देंगे। जो भूमिहीन हुई उसको हम लोग 1 लाख रुपया देंगे ताकि अपने लिए जमीन ले सके। जो मकान बनाने का खर्चा नहीं है तो 1,20,000 रुपया उसको देंगे ताकि अपना पक्का मकान जो है बना ले। ये काम हम लोग करने जा रहे थे। जाति आधारित गणना के बाद 96 लाख लोग, 94 लाख लोग लगभग गरीब हैं। इसलिए ये सारा योजना हम लोग बना रहे थे, उस पर काम करना था, लोगों को आर्थिक न्याय मिलता, लेकिन हमारे चाचा जी को हाईजैक कर लिया सब लोग। मीडिया में बोलते थे कि मीडिया वाले लोग पे कब्जा हो गया है, अब उन्हीं पे कब्जा होगा। तो इसलिए आप सब लोगों से हम लोग आए हैं अपील करने कि एकजुट रहिए। हम लोगों ने आरक्षण की सीमा को बढ़ाया, जाति आधारित गणना कराया, जिसके हिसाब से जिसकी आबादी थी हम लोगों ने 75% बिहार पहला देश का राज्य है जहाँ 75% हम लोगों ने आरक्षण की सीमा बढ़ाई। अति पिछड़ों का बढ़ा दिया 24%, पिछड़ों का बढ़ा दिया, दलित भाइयों का बढ़ा दिया, आदिवासी भाइयों का बढ़ा दिया। आपकी पार्टी है, एमवाई बोलता था, हम बोलते हैं एमवाई तो है, लेकिन बाप भी है, बी का फुल फॉर्म में बहुजन, पहला ए का अग्र, दूसरा ए का आधी आबादी महिला, अब पी से पुअर यानी गरीब। ये सबकी पार्टी है, A to Z की पार्टी है। हम लोग सभी जाति के लोगों को
धर्म के लोगों को, सभी वर्ग के लोगों को सम्मान करना चाहते हैं, सम्मान करेंगे, साथ लेकर के चलना चाहते हैं, साथ लेकर के चलेंगे। लोगों को मौका भी मिलेगा, हर जाति के लोगों को प्रतिनिधित्व देंगे हम लोग, ताकि आप लोगों के समाज में वो आप लोगों के बात को उठाए, बड़े से बड़े पंचायत में जाए, विधानसभा जाए, पार्लियामेंट जाए, ये हम लोगों की कोशिश होगी। इसलिए ज्यादा समय हम लोगों के पास नहीं है, लेकिन अगर पट्टा बुलाएंगे तो आइएगा कि नहीं आइएगा? दोनों हाथ उठा करके बताइए, पट्टा बुलाएंगे तो आइएगा? तो पट्टा जब बुलाएंगे तो 3 तारीख को, 3 मार्च को एतवार है, 3 मार्च को हम लोग पट्टा के घर में मैदान में जन विश्वास महारैली करने जा रहे हैं। सभी महागठबंधन के साथी हम लोग करेंगे। लालू जी आप लोगों को शुभकामना भेजे हैं, और लालू जी का भी ऑपरेशन हुआ था, किडनी मेरी बहन ने दिया था, उसने डॉक्टर की सलाह पे वो भूल नहीं सकते हैं, लेकिन गांधी मैदान में आप लोगों से वो संवाद करने का काम करेंगे, आप लोगों से बात करेंगे। तो आप लोग 1 तारीख के पहुंच जाइएगा। पट्टा चलना है ना? पट्टा चलना है। जिस दिन पट्टा पहुंचेगा उस दिन सरकार का पतन शुरू हो जाएगा। तो भाजपा के बनाने के बना बताइए, बक्सर के लिए ये भाजपा के सांसद है, 10 साल से ऊपर हो गया, 10 साल हो गया। केंद्र में इनकी सरकार, राज्य में 17 साल इनकी सरकार। बताओ बक्सर में कारखाना लगाया हो तो लगाया, बता दो, बताइए बक्सर के लिए क्या किया लोगों ने? यहाँ के गरीबों की गरीबी मिटाई कि नहीं मिटाई? महंगाई कम किया कि नहीं किया? नौकरी दिया कि नहीं दिया केंद्र सरकार? बोलते थे हर साल लोग को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, 15-15 लाख रुपया हर एक के खाता में देने का काम करेंगे। हम तो भाजपा वाले लोग को बोले विधानसभा में, मोदी जी का गारंटी बड़ा मजबूत गारंटी है। भाजपा वाला लोग बताओ, मोदी जी का गारंटी है तो मोदी जी हमारे चाचा का गारंटी ले पाएंगे कि फिर से पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे? बताइए। तो इसलिए ये लोग गरीब की पार्टी नहीं है, गरीब की आवाज को नहीं उठाते, इसलिए आप सब लोगों के बीच आए हैं नया बिहार बनाने के लिए। इसलिए ज्यादा कुछ समय ना देते हुए पार्टी के सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। आप सब लोगों का प्यार आशीर्वाद मिला, आप दोनों लोग इतना प्यार दे रहे, बहुत रास्ता लोग फूल माला से स्वागत कर रहे, हमें दिल खुश हो गया। अभी कर्जा एक बार मौका मिलेगा तो कर्ज उतारने का काम करेगा।